अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान आरिफ और आज एक पर्शियन कैट है हमारे पास। इसका अभी हम लोग ट्रीटमेंट करने लगे थे, बट पहले सोचा कि आप लोगों को थोड़ी सी एक अवेयरनेस वीडियो बना लें कि आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा। अगर आपकी कैट इस तरह के किसी इन्फेक्शन से सफ़र कर रही है तो आप उसको टाइमली डायग्नोज करके टाइमली ट्रीट करवा सकें। अब इस कैट का केस ये है कि ये नॉन वैक्सीनेटेड कैट है। अराउंड इसकी एज है 6 to 7 मंथ्स और वैक्सीनेशन इसकी ओनर ने नहीं करवाई हुई। इनकी मेजर कंप्लेंट ये थी कि इनके जो कान हैं वो पके हुए, कानों के अंदर से रेशा आ रहा है और कान जो है इन्फेक्टेड हुए हैं। मेजर कंप्लेंट ये थी और खाना नहीं खा रही थी। जब ये हमारे पास प्रेजेंट हुई तो हमने जब इसका कंप्लीट एग्जामिन किया, इसकी हिस्ट्री वगैरह ली, तो हमें जो है आइडिया हुआ कि इसको जो है सिंपल कान नहीं पके हुए, इसके जो है मुंह के अंदर अल्सर्स भी हैं, कान भी इन्फेक्टेड हैं। इसके अलावा आइज भी इसकी जो है काफ़ी डल थी, अनीमिक काफ़ी कैट थी, इसके अंदर भी थी और इसने काफ़ी टाइम से खाना पीना नहीं खाया हुआ। तो ये एक टिपिकल केस होता है कैल्सी वायरस का। कैल्सी वायरस के अंदर क्या होता है कि जैसे ही उसकी सबसे पहले कैल्सी वायरस में आप उसके कान इन्फेक्टेड होते हैं। एक तो ये चीज़ इसका मेजर साइन है। अगर आपकी कैट के कान इन्फेक्टेड है या उसके अंदर रेशा या इस तरह की कोई चीज़ आ रही है, डेट मीन्स कि वो कैल्सी वायरस का केस हो सकता है। तो आपने उसको ज़रूर डायग्नोज कराना। और ये नॉन वैक्सीनेटेड कैट्स के अंदर ज़्यादा होती है और किटन्स में ज़्यादा पाई जाती है। दूसरा, जब आप कैट को देखेंगे तो उसके आपने मुंह के साइडों पे ये देखें, इसके साइडों पे ये गंद सा लगा हुआ है, डेप्रेस सा लगा हुआ है। इसलिए लगा होता है क्योंकि कैट के मुंह के अंदर अल्सर्स होते हैं। जब अल्सर्स होते हैं तो मुंह के अंदर पेन की वजह से जो है वो पानी निकलता है और पानी जब यहाँ पे लगता है, मट्टी वगैरह लगती है, तो ये साइडों पे आपको यहाँ पे इसका मुंह गंदा लगता है या थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे मॉइस्ट लगता है या थोड़ा बहुत आपको पानी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये एक दूसरा मेजर साइन है। इसके बाद जो है इसकी अनीमिया है, इसका खाना पीना एनिमल छोड़ देता है क्योंकि उसके मुंह के अंदर जो होता है इन्फेक्शन होता है, अल्सर्स होते हैं, पेनफुल उसका माउथ होता है, खाना पीना उसे नहीं खाया जा रहा होता, तो इसमें खाना पीना एनिमल छोड़ चुका होता है। तीसरा जो इसका मेजर साइन हाई फीवर होता है। कैट को शुरू में जब ये इन्फेक्शन स्टार्ट होता है तो उसके 104 से लेकर 105 तक भी फीवर जाता है और बाद में जब इन्फेक्शन काफ़ी जो है ख़त्म हो रहा होता है या कैट बहुत ज़्यादा लिथार्जिक हो जाती है तो टेम्परेचर ड्रॉप करने लग जाता है। ये कुछ मेजर साइंस होते हैं कैट की जो कैल्सी वायरस की। अब कैल्सी वायरस होता किस तरह से है? कैल्सी वायरस बेसिकली एक वायरल कंडीशन है जो कि पाकिस्तान में इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। अगर आपने कैट की या किटन की वैक्सीनेशन करवाई हो तो उसके अंदर कैल्सी वायरस होने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं, बल्कि होते ही नहीं है। अब कैल्सी वायरस की जब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता। कैल्सी वायरस वायरस है, वायरस का दुनिया में कहीं ट्रीटमेंट नहीं है। जो हमने इसके साथ करना है वो ये होता है कि हमने इसकी सपोर्टिव थेरेपी करनी है। सपोर्टिव थेरेपी से क्या मुराद है? हमने इसके कानों के इन्फेक्शन को देखना है, इसके कानों के इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, इसके मुंह के अंदर जो अल्सर्स हैं उसको देखना है, इसको एंटीबायोटिक्स के ऊपर शिफ्ट करना है ताकि कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये बीमारी तो चल रही है, इसके साथ कोई और बीमारी स्टार्ट ना हो जाए। उसके बाद क्या हमने इसको फ्लूइड थेरेपी करनी है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि इसके बाजू में ब्रैनुला लगा हुआ है, इसको ड्रिप्स वगैरह लग रही हैं। उसका मकसद ये होगा कि इसको हाइड्रेट करें, जो इसके अंदर पानी की कमी है या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हुई है वो पूरी करें। जब तक ये खाने पीने के काबिल नहीं हो जाती हमने इसको बेसिकली वायरस के अगेंस्ट रेडी रखने के, बॉडी इसकी वायरस के अगेंस्ट हार ना जाए। हम बॉडी की एक तरफ एक कंपेनियन के तौर पे काम करते हैं। वायरस बॉडी के अंदर अपना काम कर रहा है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, बट हम उसको बॉडी को तब तक जिंदा रखते हैं जब तक वायरस अपना एक कंप्लीट साइकिल पूरा नहीं करता और उसका साइकिल खत्म नहीं हो जाता। वायरस मोस्ट ऑफ द टाइम कैट्स को नहीं मारता या इस तरह से जो कैल्सी वायरस में कैट्स एक्सपायर नहीं होती वायरस की वजह से, ऐसा कुछ नहीं करता वायरस जो कैट जो है एक्सपायर हो जाए। कैट अगर एक्सपायर होती है तो वो होती है एनिमल खाना पीना जब छोड़ देता है, उसके अंदर खाना पीना छोड़ने की वजह से लीवर डैमेज होता है या दूसरे ऑर्गन्स डैमेज होते हैं और एनिमल को जब खाना नहीं मिल रहा होता और सारी जो दूसरा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है तो फिर कैट जो होती है उसके मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस इन्फेक्शन में सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा हैं अगर तो ये सिंपल इन्फेक्शन है। पाकिस्तान के अंदर जब आप कैल्सी वायरस की बात करते हैं तो पाकिस्तान में अगर फॉर एग्जांपल इस कैट को कैल्सी वायरस है तो साथ ही इसको पैनलिकोपिनिया या इस तरह के कोई वायरस भी स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि बॉडी ऑलरेडी वीक है, प्रोन है किसी दूसरे इन्फेक्शन के लिए। तो इस तरह की जो केसेस होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड केसेस में सर्वाइवल चांसेस बहुत कम होते हैं, बट सिंपल कैल्सी वायरस जो होता है अगर आप उसको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करें तो इसके अंदर सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैट थोड़ी सी बड़ी हो, जैसे कैट 1 ईयर प्लस है, अगर उसको कैल्सी वायरस के हो जाता है तो उसमें सर्वाइवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और अगर कैट छोटा है, किटन है, उसमें सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं। तो ये चीज़ जो है हमेशा याद रखें कि कैल्सी वायरस जो है ट्रीटेबल कंडीशन है। अगर आप उसे टाइमली ट्रीट करवा लें, उसको फ्लूइड थेरेपी करवाएं,
बट इसको बचाना जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी किटन को या कैट्स को वैक्सीनेशन ज़रूर करवा के रखें। कुछ लोग कहते हैं नहीं हमने वैक्सीनेशन नहीं करवानी, तो ये एक एग्जांपल है आपके सामने। अगर ओनर ने इसकी वैक्सीनेशन करवाई होती तो अभी ये कैट इतनी तकलीफ में नहीं होती। इसके कानों से रेशा आ रहा है, मुंह पका हुआ है, सारी तकलीफ जो है सिर्फ इस वजह से है कि इसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई। जब एक वैक्सीनेशन अवेलेबल है और हो सकती है तो हम लोग उसका क्यों नहीं मतलब यूज़ करते। पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अवेलेबल नहीं है। इसकी वैक्सीनेशन है, इसकी वैक्सीनेशन करवाएं। अपनी कैट अगर आप न्यू किटन लेके आते हैं तो उसकी वैक्सीनेशन भी करवाएं, ताकि किसी स्टेज में आपकी कैट को इस तरह का मसला ना हो जाए। क्योंकि आपकी कैट जो होती है वो अटैचमेंट हो जाती है पूरी फैमिली की, तो फिर आपको जो ट्रीटमेंट कॉस्ट होती है वैक्सीनेशन कॉस्ट से बहुत ज़्यादा होती है। अब जितनी इसकी एक दिन की ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो वैक्सीनेशन जो होती है पूरे साल की वैक्सीनेशन उतने में हो जाती है जितनी एक दिन की इसकी ट्रीटमेंट कॉस्ट है। और ये हो सकता है हफ्ता 10 दिन इसका ट्रीटमेंट चले। तो अगर आप पैसे बचाने के लिए वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे तो आप ये देखें कि ये कैट जो है ये सारी जिंदगी की वैक्सीनेशन के पैसे बीमार होने के बाद ले जाएगी, और उसमें भी सर्वाइवल के चांसेस गारंटी नहीं होती कि अब ये जानवर बीमार है तो हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते कि भाई ये ठीक हो जाएगा। हमने अपनी बेस्ट एफर्ट करनी है और बेस्ट एफर्ट हमने इसको बचाने की करनी है। बट क्या होता है कि मेन जो होता है वो ओनर की तरफ से होता है कि अगर वैक्सीनेशन करवाएं तो इस तरह की कंडीशंस आपकी कैट को नहीं होती हैं और उसमें इतनी तकलीफ से जानवर आपका गुजरता नहीं है। अगर आप लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान में हैं तो आप हमारे क्लिनिक्स विजिट कर सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए। और अगर आप विजिट नहीं कर सकते तो आप हमारी टीम्स को अपने घर में बुला सकते हैं। वैक्सीनेशन जो है बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर होता है, एक इंजेक्शन लगना होता है, वो आप घर में भी लगवा सकते हैं। हमने वैक्सीनेशन के ऊपर कंप्लीट एक वीडियो बनाई हुई है। अगर उसके बारे में आप देखना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन किस एज पे होनी चाहिए, किस बीमारी के अगेंस्ट होनी चाहिए, तो वो सारी वीडियो जो है अवेलेबल है, उसका हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो आप देख लीजिएगा। और काइंडली इस किटन के लिए भी दुआ करें कि ये भी अपना जो है इस वायरस से निकले और एक हेल्दी लाइफ गुजार सके। होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।